हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये बोल रहा है कि तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू सीम टू बी वेरी टायर्ड। यू सीम टू बी वेरी टायर्ड यानी तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। यू सीम टू बी वेरी टायर्ड। लगता है जैसे तुम जरा भी नहीं सोई। सीम लाइक यू हैवंट स्लेप्ट अ बिट। सीम लाइक यू हैवंट स्लेप्ट अ बिट। लगता है जैसे तुम जरा भी नहीं सोई। सीम लाइक यू हैवंट स्लेप्ट अ बिट। नहीं, वो बात नहीं है। इसकी बात सुनकर ये कह रही है, इसके जवाब में बोल रही है कि नो दैट्स नॉट द मैटर। नहीं, वो बात नहीं है। नो दैट्स नॉट द मैटर। नो दैट्स नॉट द मैटर। नहीं, वो बात नहीं है। सच ये है कि मैं इस नौकरी से तंग आ चुकी हूँ। द ट्रूथ इज आई एम फेड अप विद दिस जॉब। द ट्रूथ इज आई एम फेड अप विद दिस जॉब। सच तो यह है कि मैं इस नौकरी से तंग आ चुकी हूँ। द ट्रूथ इज आई एम फेड अप विद दिस जॉब। मैं अब कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती जिसका मुझे बाद में पछतावा हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई नो लॉन्गर वॉन्ट टू डू एनी थिंग दैट आई माइट रिग्रेट लेटर ऑन। आई नो लॉन्गर वॉन्ट टू डू एनी थिंग दैट आई माइट रिग्रेट लेटर ऑन। कह रही है कि मैं अब कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती जिसका मुझे पछतावा बाद में हो या हो सकता है हो। आई नो लॉन्गर वॉन्ट टू डू एनी थिंग दैट आई माइट रिग्रेट लेटर ऑन। इसीलिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया है। इस इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड टू क्विट माई जॉब। दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड टू क्विट माई जॉब। इसलिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया है। दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड टू क्विट दिस जॉब। तो क्या तुमने तय कर लिया है कि तुम क्या करने वाली हो? सो हैव यू डिसाइडेड व्हाट यू आर गोना डू। सो हैव यू डिसाइडेड व्हाट यू आर गोना डू। तो क्या तुमने तय कर लिया है कि तुम क्या करने वाली हो? सो हैव यू डिसाइडेड व्हाट यू आर गोना डू। मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रही हूँ। सो फ्रेंड, इसके क्वेश्चन का जवाब दे रही है, कह रही है कि आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस। आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस। मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रही हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस। दैट हैज़ ऑलवेज बीन अ ड्रीम ऑफ माइन। ये हमेशा से मेरा एक सपना रहा है। दैट हैज़ ऑलवेज बीन अ ड्रीम ऑफ माइन यानी हमेशा से मेरा एक सपना रहा है। सो फ्रेंड, जैसे हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने सपने बताते हैं, तो हम कहते हैं कि ये हमेशा से मेरा एक सपना रहा है यानी बचपन से। तो इस सिचुएशन को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं दैट हैज़ ऑलवेज बीन अ ड्रीम ऑफ माइन यानी ये हमेशा से मेरा एक सपना रहा है। जैसे कि ये पूछ रहा है कि तुम अब क्या करने वाली हो, नौकरी छोड़ने के बाद तुम क्या करने वाली हो। तो जवाब में देख कह रही है कि आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस। में अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रही हूँ। दैट हैज़ ऑलवेज बीन अ ड्रीम ऑफ माइन। ये हमेशा से मेरा एक सपना रहा है। वैसे भी मेरे पास करने को कुछ अच्छा है नहीं। बिसाइड्स आई हैव नथिंग बेटर टू डू। बिसाइड्स आई हैव नथिंग बेटर टू डू। सो फ्रेंड, इसने अपने एक सेंटेंस में एक सेंटेंस और जोड़ दिया यानी एक बात में दूसरी बात जोड़ दी। एक तो ये कि ये इसका बचपन का सपना रहा है और दूसरी बात ये कि इसके पास करने को कुछ अच्छा है नहीं। तो इस सिचुएशन में यूज़ करेंगे बिसाइड्स। वैसे भी मेरे पास करने को कुछ अच्छा है नहीं। बिसाइड्स आई हैव नथिंग बेटर टू डू। अगर मेरे पास समय होता तो मैं ये पहले ही कर चुकी होती यानी अपना बिजनेस शुरू पहले कर चुकी होती। कह रही है कि इफ़ आई हैड हैड द टाइम। यहाँ डबल हेड आएगा। इफ़ आई हैड हैड द टाइम आई वुड हैव डन दैट ऑलरेडी। इफ़ आई हैड हैड द टाइम आई वुड हैव डन दैट ऑलरेडी। अगर मेरे पास समय होता तो मैं पहले ही कर चुकी होती। इफ़ आई हैड हैड द टाइम आई वुड हैव डन दैट ऑलरेडी। काश मुझे ये सब पहले पता होता। आई विश आई हैड नोन ऑल दिस बिफोर। आई विश आई हैड नोन ऑल दिस बिफोर। काश मुझे ये पहले पता होता। आई विश आई हैड नोन ऑल दिस बिफोर। क्या तुम पड़ोस में रहने वाली लड़की को जानते हो? तो किसी लड़की के बारे में पता कर रही है। कह रही है कि डू यू नो द गर्ल हु लिव्स नेक्स्ट डोर। डू यू नो द गर्ल हु लिव्स नेक्स्ट डोर। क्या तुम पड़ोस में रहने वाली लड़की को जानते हो? डू यू नो द गर्ल हु लिव्स नेक्स्ट डोर। उसने कहा था वो मेरा ऐसा करने में मदद करेगी यानी मैं अपना बिजनेस शुरू करने जा रही हूँ तो उस लड़की ने कहा था वो मेरा ऐसा करने में मदद करेगी। तो उस लड़की ने कहा था, पास्ट में कहा था, तो हम उस विल को यहाँ वुड में बदल देंगे। तो इसलिए वो होगा शी सेड शी वुड। अन्य विल आता अगर प्रेजेंट में बात होती, लेकिन उसने बात पास्ट में कही थी इसलिए हम यहाँ वुड का यूज़ करेंगे। शी सेड शी वुड हेल्प मी टू डू सो। उसने कहा था वो मेरा ऐसा करने में मदद करेगी। शी सेड शी वुड हेल्प मी टू डू सो। तो तुम्हें क्या लगता है, मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए? ये से पूछ रही है कि सो व्हाट डू यू थिंक। सो व्हाट डू यू थिंक, तो तुम्हें क्या लगता है? सो व्हाट डू यू थिंक। शुड आई ट्रस्ट हर, क्या मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए? शुड आई ट्रस्ट हर, क्या मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए? तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए? सो व्हाट डू यू थिंक, शुड आई ट्रस्ट हर।
देखो मैं उसके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता। लुक आई डोंट नो मच अबाउट हर। लुक आई डोंट नो मच अबाउट हर। देखो मैं उसके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता। लुक आई डोंट नो मच अबाउट हर। लेकिन उसके बारे में मैं एक बात पक्का जानता हूँ। सो फ्रेंड यहाँ पे बात होगी, बार नहीं बात कह रहा है। लेकिन मैं उसके बारे में एक बात पक्का जानता हूँ। बट वन थिंग आई नो फॉर श्योर अबाउट हर। बट वन थिंग आई नो फॉर श्योर अबाउट हर। लेकिन उसके बारे में एक बात पक्का जानता हूँ। बट वन थिंग आई नो फॉर श्योर अबाउट हर, कि अगर उसने मदद करने को कह दिया तो वो करेगी। यहाँ पे वो गारंटी के साथ कह रहा है कि अगर उसने कह दिया कि वो मदद करेगी तो वो करेगी। इफ़ शी सेड शी वुड हेल्प शी विल। इफ़ शी सेड शी वुड हेल्प शी विल, कह रहा है कि अगर उसने कह दिया कि वो मदद करेगी तो करेगी। इफ़ शी सेड शी वुड हेल्प, इफ़ शी सेड शी वुड हेल्प शी विल। क्या ये सच है कि तुम्हारी माँ मर चुकी है? तो अपने दोस्त से फ़ोन पे पूछ रही है कि इज़ इट ट्रू। इज़ इट ट्रू मतलब क्या ये सच है? इज़ इट ट्रू दैट योर मॉम इज़ डेड? इज़ इट ट्रू दैट योर मॉम इज़ डेड? क्या ये सच है कि तुम्हारी माँ मर चुकी है? इज़ इट ट्रू दैट योर मॉम इज़ डेड? मुझे माफ़ करना, मैं जल्दी नहीं आ सकी। आई एम सॉरी आई कुडंट कम सूनर। आई एम सॉरी आई कुडंट कम सूनर। मुझे माफ़ करना, मैं जल्दी नहीं आ सकी। आई एम सॉरी आई कुडंट कम सूनर। सच कहूँ तो मुझे कल तक इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। टू बी ऑनेस्ट आई डिडेंट इवन नो अबाउट इट टिल यस्टरडे। टू बी ऑनेस्ट आई डिडेंट इवन नो अबाउट इट टिल यस्टरडे, कह रही है सच कहूँ तो मुझे कल तक इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। टू बी ऑनेस्ट आई डिडेंट इवन नो अबाउट इट टिल यस्टरडे। और मुझे पता भी नहीं चलता अगर टॉम ने मुझे बताया नहीं होता। एंड आई वुडेंट इवन हैव नोन, कह रही है कि एंड आई वुडेंट इवन हैव नोन इफ़ टॉम हैडंट टोल्ड मी। एंड आई वुडेंट इवन हैव नोन इफ़ टॉम हैडंट टोल्ड मी, कह रही है और मुझे पता भी नहीं चलता अगर टॉम ने मुझे नहीं बताया होता। एंड आई वुडेंट इवन हैव नोन इफ़ टॉम हैडंट टोल्ड मी। तुमने यहाँ अकेले आकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। इंग्लिश में बोलेंगे यू मेड अ बिग मिस्टेक बाय कमिंग हेयर अलोन। यू मेड अ बिग मिस्टेक बाय कमिंग हेयर अलोन। तुमने यहाँ अकेले आकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। यू मेड अ बिग मिस्टेक बाय कमिंग हेयर अलोन। ज़रा सोचो, अगर मैं तुम्हें मार दूं तो क्या होगा? जस्ट इमेजिन वट वुड हैपन इफ़ आई किल्ड यू। जस्ट इमेजिन वट वुड हैपन इफ़ आई किल्ड यू। ज़रा सोचो अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो क्या होगा? जस्ट इमेजिन वट वुड हैपन इफ़ आई किल्ड यू। तो इसके जवाब में कह रहा है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। इफ़ यू डू दिस, अगर तुम ऐसा करते हो, इफ़ यू डू दिस यू विल नेवर गेट वॉट यू वॉन्ट। तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। इफ़ यू डू दिस यू विल नेवर गेट वॉट यू वॉन्ट। इफ़ यू डू दिस यू विल नेवर गेट वॉट यू वॉन्ट। अगर तुम ऐसा करते हो तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। इसे भी साथ ले आना। तो यहाँ पर ये कहीं जा रहे हैं तो कह रही है कि इसे भी साथ ले जाना। किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि इसे भी साथ ले आना। ब्रिंग हिम अलोंग एज वेल। ब्रिंग हिम अलोंग एज वेल यानी इसे भी साथ ले आना। ब्रिंग हिम अलोंग एज वेल। मैं देखना चाहती हूँ कि ये किस लायक है। आई वॉन्ट टू सी वट ही इज़ कैपेबल ऑफ। आई वॉन्ट टू सी वट ही इज़ कैपेबल ऑफ। मैं देखना चाहती हूँ कि ये किस लायक है। आई वॉन्ट टू सी वट ही इज़ कैपेबल ऑफ। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियो बनाने की। सो फ्रेंड अगर आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, इंग्लिश इसी तरह से बोलना चाहते हो, इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो रेगुलर अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। सो फ्रेंड आपके पास भी एक कंडीशन है, अगर आपके पास फ्रेंड्स हैं, ऐसा एक फ्रेंड जोन है जिसमें आप इंग्लिश में बातचीत कर सकते हो, तो यकीन मानना आपको इन वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपके पास कोई इंग्लिश में बातचीत करने वाला नहीं है और आप इंग्लिश पढ़ तो रहे हो लेकिन अभी तक आ नहीं रहे, तो आपको इन वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो सेंटेंस यूज़ होते हैं वही होते हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से समझना पढ़ना बोलना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।